आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम स्वर्गदूतों के बारे में जानेंगे कि स्वर्गदूत कौन है, स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं, स्वर्गदूत के काम क्या हैं। कई लोगों का कहना है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या सच में स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र है? इस सवाल का जवाब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत इस शब्द पर ध्यान दें। स्वर्ग प्लस दूत, स्वर्गदूत दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका सीधा सा मतलब होता है स्वर्ग पर रहने वाला दूत, यानी कि स्वर्गदूत। तो चलिए हम सबसे पहले स्वर्ग के विषय में जान लेते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर स्वर्ग को हिंदी बाइबल में आकाश कहा गया है, पर जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो कुछ इस तरह से लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। यहाँ इस शब्द पर ध्यान दे, हेवंस, हेवन नहीं लिखा है, यहाँ पर एस लगाया गया है, जिसका मतलब होता है कई सारे स्वर्ग, यानी कि हेवंस को बनाया। स्वर्ग मतलब होता है खाली जगह, जिसको स्पेस भी कहते हैं। जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो पूरा खाली नजर आएगा। इसी खाली जगह को स्वर्ग कहते हैं। बाइबल के अनुसार 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग में सूर्य, तारे, चंद्रमा, हवा और बादल है। दूसरा स्वर्ग में दुष्ट शक्तियाँ मौजूद है। इफिसियों अध्याय 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, यानी कि स्वर्ग में है। तीसरा स्वर्ग में खुद परमेश्वर और उसके पवित्र स्वर्गदूत रहते हैं। स्वर्ग मतलब आत्माओं का जगह, जहाँ पर आत्मिक लोग रहते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए पृथ्वी एक जगह बनाया है रहने के लिए, इसी प्रकार से आत्माओं के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है रहने के लिए। दूत का सीधा सा मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला, लेकिन बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत सिर्फ संदेश को ही नहीं पहुंचाता है, परमेश्वर के हर एक कार्य को जिसे वो चाहता है स्वर्गदूत पूरा करते हैं। एक तरह से स्वर्गदूत को आप परमेश्वर के वर्कर्स भी कह सकते हैं, मतलब परमेश्वर के कार्य करने वाले दूत। स्वर्गदूत आत्मा है। इब्रानियों अध्याय 1:14, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यहाँ इस वचन पर ध्यान दे, सेवा टहल करने वाली आत्माएं मतलब स्वर्गदूत आत्मा है। यहाँ इस वचन पर ध्यान दे। इब्रानियों अध्याय 1:7, बाइबल स्वर्गदूतों के विषय में क्या कहता है? वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दूतों को पवन यानी कि हवा बनाता है। ये स्वर्गदूतों का दूसरा नाम है हवा। हवा का स्वभाव को तो आप जानते ही होंगे, हवा जो हमें जिंदा रखता है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से स्वर्गदूत भी होते हैं जो हमारे साथ रहकर हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। मतलब स्वर्गदूत एक अदृश्य जीव है। हवा में बहुत सामर्थ्य होती है। बड़े बड़े आंधी तूफान, ये क्या है? ये हवा ही है जो हर चीजों को उजाड़ करके रख देता है। फिर बाइबल कहता है वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आग के विषय में तो आप जानते ही होंगे, जो सब कुछ जला करके राख कर देता है और पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ा देता है। बाइबल स्वर्गदूतों को परमेश्वर का सेवक भी कहता है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर के हर एक कार्य को पूरा करता है। और बाइबल कहता है कि वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर्गदूत कितना सामर्थ्य है। स्वर्गदूतों का तीसरा नाम आग है। दूसरा राजा अध्याय 6:17, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 19 को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजा था कि सदोम और अमोरा का नाश कर दे। चलिए अब जानेंगे स्वर्गदूतों के प्रकार। जिस प्रकार से पृथ्वी पर अच्छे और बुरे 2 तरह के इंसान होते हैं, इसी प्रकार से स्वर्ग में भी 2 तरह के स्वर्गदूत होते हैं, अच्छे और बुरे। बाइबल के स्कॉलर यानी कि बाइबल के ज्ञाता लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर स्वर्ग को बना रहा था तब स्वर्ग के रहने वाले स्वर्गदूतों को भी बनाया। परमेश्वर ने कई तरह के स्वर्गदूतों को बनाया अलग अलग कार्य करने के लिए, और उनको कई तरह के सामर्थ्य और बुद्धि दिए
ताकि परमेश्वर का सेवा कर सके। पहला है आराधना करने वाला स्वर्गदूत, जिसका प्रधान लूसीफर यानी कि इब्लिस था। दूसरा है सेवा टहल करने वाला स्वर्गदूत। तीसरा है संदेश पहुंचाने वाला स्वर्गदूत, जिसका प्रधान जिब्राइल है। चौथा है युद्ध करने वाला स्वर्गदूत, जिसका प्रधान मिकाएल है। स्वर्गदूतों का परीक्षा। लेकिन परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को परखा, उनको जांचा, ताकि परमेश्वर का सेवा अच्छे से कर सके। लेकिन स्वर्गदूतों की परीक्षा में पहले किस्म के स्वर्गदूत यानी कि आराधना करने वाले स्वर्गदूतों के प्रधान लूसीफर यानी कि इब्लिस परीक्षा में हार गए, और उन्होंने साथ में बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी भरमाया, जैसे आदम हवा को भरमाया था। यह हिजकिय्याह अध्याय 28 पद 12 से लेकर 19 तक मैं संक्षेप में पढ़ देता हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन की बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पधरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावा थे। तेरे डप और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गए। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाला करूब, मैंने तुझको आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझी में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे कि तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर तू कभी पाया ना जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 7 से लेकर 9 तक। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो हमने इस वचन को पढ़कर जाना कि बुरे स्वर्गदूतों का निर्माण किस तरह से हुआ, जो इब्लिस और शैतान कहलाया। चलिए अब हम एक सवाल का जवाब को जानेंगे। क्या स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र है? इब्रानियों अध्याय 1 पद 5, 6, 7, 8, 13 और 14। चलिए इस वचन में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जा, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो इस वचन के अनुसार हमने देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर का पुत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर का सेवक है, जो रात दिन परमेश्वर का सेवा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। यदि आप प्रभु की सेवकाई में मदद करने के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट और नेट बैंकिंग के जरिए भी भेज सकते हैं। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे रहस्य और वेदों को जानने के लिए हमारे होली रेवलेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके फ़ोन तक पहुंच सके।